न कोई हमारे कोई चिन्हित व्यक्ति ऐसा, और सम्माननीय गहलोत साहब या आदरणीय सचिन पायलट जी या आदरणीय डोटासरा जी यदि कोई बात कह दे, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके समय में 17 बार पेपर लीक हुए, हमारे समय में एक भी नहीं हुआ। और जहाँ तक ये अभी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये भी राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका श्री गणेश केरल से हुआ बताते हैं या अन्य प्रांतों में कहीं हुआ बताते हैं, वहाँ से ये व्हाट्सएप के जरिए या और माध्यम से दूसरे क्षेत्र में पहुँचा, लेकिन सूत्रधार बाहर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो तत्काल निर्णय किया और एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। ये बहुत बड़ा फैसला था। पहले के आपको पता है कि जैसे एसआई भर्ती हुई तो उसमें 2 साल जिन्होंने नौकरी कर ली और उसके बाद उनकी वो रद्द की गई परीक्षा, तो उनका तो अभ्यास टूट गया। 2 साल वो नौकरी में रहे तो अभ्यास टूट गया, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी जो तत्काल एनटीए ने फैसला करके परीक्षा रद्द कर दी, तो तुरंत ही 19 सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन किए नया पेपर आ जाएगा और उन बच्चों को परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। तो ये निर्णय तत्काल करना ठीक है, ये बात सही है। उनको दोबारा सारी मतलब परीक्षा में बैठना पड़ेगा, ये जरूर उनके लिए कष्टप्रद है, लेकिन तत्काल निर्णय हो लिया, ये मैं सोचता हूँ कि एनटीए को धन्यवाद देना। सर, सीकर कनेक्शन भी इसमें आया है कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं एक बात बताऊं कि लीक यानी सूत्रधार सीकर नहीं था, सूत्रधार कहीं और से था। और फिर वो तो आप जानते हो कि जब एक के हाथ में आ गया तो उसने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को ये दिया, तो वो भी गलत है। लेकिन शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ जांच हो जाएगी और कहीं से कोई भी एंगल से कोई बचेगा नहीं। मतलब किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चलेंगे। अभी जो माननीय न्यायालय के आदेश का अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से अभी नीट पेपर लीक का जो मामला हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई है, उसमें अभी जो एसओजी ने पकड़े हैं तो बीजेपी के पदाधिकारी जिनके साथ आपके साथ फोटो भी है। मेरा फोटो तो आपके साथ भी है, आप किसी के साथ कोई गड़बड़ करके आ जाए तो उसमें मेरा दोस्त थोड़ी है। आपके साथ भी मेरे कई फोटो हैं। अब मुझे क्या पता आप क्या करके आए। तो हम राजनीति में काम करते हैं, हजारों लोगों के साथ रोज फोटो खींचते हैं, कौन कैसा है हमको जानकारी नहीं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार जो पेपर लीक के लिए दावे करती थी, अब इनके हुआ ये क्या है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज करने जा रही है। सारे पेपर बेच दिए कांग्रेसियों ने और उनके आज भी जेलों में बैठे और जाएंगे। और भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी कार्रवाई की है पेपर आउट करने वालों के ऊपर, शामिल होने वालों पर अभी भी कठोर कार्रवाई करेगी। और ये भारत सरकार से संबंधित मामला है, राजस्थान सरकार का मामला नहीं। सर, गोविंद सिंह डोटासरा का एक पेपर लीक में जो आरोपी है बीजेपी के पदाधिकारी है, बीजेपी के मंत्री और नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि उनसे उनका क्या कनेक्शन है। और इतने दिन लेट इसलिए हमारा इतना ही कनेक्शन है उनसे जितना गोविंद सिंह जी डोटासरा से, क्योंकि उनका फोटो भी मेरे साथ है, मेरा उनका फोटो भी साथ है। तो यदि गोविंद सिंह डोटासरा जी बेईमान हैं तो उनके साथ फोटो खींचने से मैं थोड़ी बेईमान हो जाऊंगा। इस तरह के जो भाजपा के जो नेता बताते हैं अपने आप को जैसे जो घटनाओं अंजाम देते हैं, ऐसे किसने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो? किसने कहा? उनके बैनर पोस्टर भी आ रहे होंगे। आजकल तो 50 रुपए दो कोई बैनर बन जाता है। सर, एक और सवाल, जिस तरह जो पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं हमको जबरदस्ती झूठा फंसाया जा रहा है हमारे। अब मुझे ये पता नहीं क्या फंसाया जा रहा है, तो ये तो जांच करता जाने, जांच एजेंसियां जाने, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।